अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राना शहजाद कमर और आप देख रहे हैं दी पर्सनालिटी गुरु। और हमारा आज मौजूद गुफ्तगू है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस के बारे में बात करने के लिए और डिस्कशन करने के लिए मैं कई रोज़ तक प्लान करता रहा और कॉन्फिडेंस के बारे में रिसर्च करते हुए मैंने ये जानने की कोशिश की कि असल में कॉन्फिडेंस होता क्या है। कॉन्फिडेंस हमारी पर्सनैलिटी का यकीनन एक बहुत अहम हिस्सा है। हम अपनी पर्सनैलिटी के इस सबसे अहम हिस्से को किस तरह से अपनी स्ट्रेंथ बना सकते हैं। और फिर मैंने सोचना शुरू किया, अपनी लाइफ को मैंने समझने की कोशिश की। मैंने देखा कि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में क्या क्या किया और कॉन्फिडेंस किस तरह हासिल किया। तो जो मैंने चीज़ें उसमें से फाइंड आउट की अपने एक्सपीरियंस में से, वो बहुत मुख्तसर है। कॉन्फिडेंस सिर्फ फेस करने का नाम है, वो चाहे लोग हों, वो चाहे सिचुएशंस हों, या वो ज़िंदगी के चैलेंजेस हों। अगर आप अपनी ज़िंदगी में अपने चैलेंजेस को फेस करने के काबिल हो जाते हैं तो आप कॉन्फिडेंट हैं। अगर आप डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में खुद से फ़ैसला लेने के काबिल हो गए हैं तो आप कॉन्फिडेंट हैं। और अगर आप ऐसे लोगों को जो आपको अच्छा नहीं समझते, जो आप पर तनकीद करते हैं और जो आपको खुश नहीं देखना चाहते, फेस करने के काबिल हो गए हैं तो आप कॉन्फिडेंट हैं। असल में कॉन्फिडेंस क्या है? अपने डर के मुखालिफ समत में चल पड़ना। असल में हम कॉन्फिडेंट क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि हम अपने डर के साथ साथ चलते हैं, बल्कि डर के पीछे पीछे चलते हैं। जहां से हमें लगता है कि डर अभी रुक जाएगा, हमारी तरफ देखेगा, हम वहां से भाग जाते हैं। हम वहां कभी भी खड़े नहीं होते, हम कभी भी उस डर का चेहरा नहीं देखते। असल में हम डर को पीछे से देख रहे होते हैं। मेरा यह दावा है कि अगर आप अपने डर का चेहरा देख लें तो वो यकीनन आपके उस इमेजिनेशन से, जो आपने उसके मुतालिक पहले से किया हुआ है, कहीं ज़्यादा कम डरावना होगा। आप जो सोच रहे होते हैं वो असल में ज़्यादा खौफनाक होता है उससे जो रियल में होता है। तो बस आज से जिस चीज़ से आपको खौफ आता है, जो चीज़ आपको डराती है, उसका सामना कर लें। जिस बंदे से आप बहुत खौफज़दा हैं, आज उससे बैठकर बातचीत करने का मज़ा लें और आप देखेंगे कि वो आपके लिए उस कदर खौफनाक कभी भी नहीं होगा जिस कदर आपके इमेजिनेशन में है। लाइफ में जिस सिचुएशन से आप डरते हैं, फ़र्ज़ करें इंसान फेलियर से डरता है। इंसान कहता है कि यार ये अगर मैंने ये किया तो मैं फेल हो जाऊँ, मुझे नुकसान होगा। एक दफ़ा नुकसान उठाकर देखें, कुछ भी नहीं होगा। छोटी सी बात है, चाबियां गुम हो जाए ना हमारे दरवाजे की, तो हम सोच रहे होते हैं यार क्या बनेगा मेरा, मैं तो कमरे में दाखिल नहीं हो पाऊंगा, मैं घर के बाहर खड़ा रहूंगा। नहीं, आप उसका सलूशन सोचें। चाबियां गुम हो जाएंगी तो आप उसका कोई ना कोई और सलूशन निकाल लेंगे। खौफज़दा होने से कुछ भी नहीं मिलेगा। पंजाबी में एक बड़ी मशहूर मिसाल है। वो कहते होते हैं कि जे तेनू लस्सी नहीं देंगे तो तेनू घर भी नहीं वापस आन देंगे। गांव में एक रिवाज होता है कि लस्सी जो होती है ना, वो जिस घर में दही बनता है और दूध वगैरह का जिनके पास मामला होता है, लस्सी लोग उनके घर से फ्री में लेके आते हैं। और अक्सर औकात बच्चे जो होते हैं, अगर उनको वालिदैन कहते हैं कि जाओ फलां के घर से, वो असलम, हनीफ या शफीक के घर से लस्सी ले आओ, तो वो डर रहा होता है। वो कहता है नहीं मैं नहीं जाऊँगा, वहाँ पर वो मासी जो है वो मुझे ऐसे बोलेगी, ये करेगी। हालांकि ऐसा नहीं होता, लेकिन बच्चे के दिल में एक खौफ होता है। तो वो लोग मिसाल देते होते हैं इसी तरह से कि अगर आप किसी जगह जाते हैं और आपको डर का, खौफ का अंदेशा है, तो वो खौफ जो है वो आपको वहाँ पर पकड़ नहीं लेगा, आप वहाँ से निकल आए। इसी तरह हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं। तो दुनिया जो है ना वो डर के कारोबार पे चल रही है। सिर्फ लोग डराते हैं, खौफज़दा करते हैं और उस खौफ के नतीजे में आपको वो चीज़ बेचते हैं जिसकी आपको ज़रूरत नहीं थी। उसके बाद कॉन्फिडेंट होने के लिए अपने फ़ैसले खुद करने शुरू करें। जहां पर आपको लगता है कि ये काम मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मशवरा ज़रूर लें लोगों से, लेकिन सुने अपने दिल की। किसी के फ़ैसले को अपने ऊपर इम्पोज ना करें। अगर आप अपने फ़ैसले खुद करने शुरू कर देंगे तो आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। मदद लेने की आदत जो है वो छोड़ दें। हम हर बात में, हर चीज़ में शुरू में ही, आगाज़ में ही लोगों की मदद चाहते हैं, दूसरों की मदद लेना चाहते हैं, लेकिन
आपके कॉन्फिडेंस की सबसे बड़ी कातिल वो मदद होती है, जो आप उस वक्त ले लेते हैं जब आपको उसकी ज़रूरत नहीं होती। दूसरों की हेल्प लेना या दूसरों की मदद लेना आखिरी हरबा होना चाहिए। आपके पास वो लास्ट ऑप्शन होना चाहिए जिसके बगैर आपकी ज़िंदगी में और कुछ नहीं होगा। ये चंद एक नुस्खे हैं कॉन्फिडेंस के, वो अगर आप गेन कर लेते हैं तो आप यकीनन एक कॉन्फिडेंट और एक मजबूत इंसान बन जाएंगे। तो मजबूत इंसान बनने के लिए फेस करना शुरू करें, सामना करना शुरू करें ऐसे लोगों का जिनसे आप खाइफ हैं, ऐसी सिचुएशंस का जिनसे आपको डर लगता है, और ऐसे चैलेंजेस का जो आप अपनी ज़िंदगी में लेना नहीं चाहते। अगर आप इन तीनों कामों में से कोई भी काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं तो अगले दो काम आपके लिए खुद ब खुद आसान हो जाएंगे। तो राना शहजाद कमर को दीजिए इजाज़त। इसी तरह से और बहुत सारी पर्सनालिटी की शॉर्टकमिंग्स और पर्सनालिटी की स्ट्रेंथ्स डिस्कस करते रहेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको आता रहे और इसी तरह से हम एक दूसरे के लिए स्ट्रेंथ का और एक दूसरे के लिए कुव्वत का बाइस बने। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।